हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में आपने सीखा था कि कैसे हम हिंदी के वाक्य में वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे, ये आपने सीखा था। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सबसे पहले हम इसका पहचान देखेंगे। इस काल के वाक्यों में वर्तमान समय में कार्य का करना या होना पाया जाता है तथा कार्य समाप्त होने में अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है तथा क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हो, ता हूं आदि शब्द पाया जाता है। जैसे वह कविता याद करती है, सी लर्न्स अ पोयम, ये वैसे बतलाया गया एग्जाम्पल के तौर पे। अब हम रूल की तरफ चलेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस का यह रूल याद रखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस का यह रूल देखिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद से वर्ब, वर्ब लिखने के बाद से क्या करेंगे, उसमें यस, ईएस या आईईएस लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर कंप्लीमेंट लिखते हैं जो लास्ट में बच जाता है। अब हम आपको वर्ब में यस या ईएस या आईईएस लगाने का नियम एक एक करके बतलाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम यहाँ पे राइट कर दिए हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। यदि सब्जेक्ट, देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस है, मैं विज्ञान पढ़ाता हूं, इसे हमें अनुवाद करना है। तो इसे अनुवाद करने के लिए एक रूल देखिए, ऊपर एक रूल खूब ध्यान से आप देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस जो लिखवाया गया है यहाँ पर। सबसे पहले हमको क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सबसे पहले हम इस सेंटेंस को पहचानते हैं कि यह कौन सा टेंस है। उसके लिए क्रिया के अंत में देखिए ता है, ती है, ते हो, ता हूं आया है, तो इससे मालूम चलता है कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसके लिए यह रूल हमें माइंड में रखना होगा, सब्जेक्ट, वर्ब में यस, ईएस, आईईएस, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर कंप्लीमेंट लिखते हैं। मैं विज्ञान पढ़ता हूं, तो सबसे पहले हम इसमें पहचानेंगे कि वर्ब क्या है, तो पढ़ता हूं। अब हमको लिखना क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के लिए हम वर्ब में कौन लगा देते हैं, कौन पढ़ता हूं, वाक्य में जो उत्तर मिलेगा सब्जेक्ट होगा। मैं पढ़ता हूं, तो मैं की अंग्रेजी आप लिखेंगे आई। उसके बाद देखिए रूल में क्या लिखना है, वर्ब। वर्ब क्या है, पढ़ता हूं, पढ़ना की अंग्रेजी होगी रीड, पढ़ना की अंग्रेजी लिखेंगे रीड। अब हमको देखिए रूल में क्या करना है, यस, ईएस या आईईएस लगाना है। उसके लिए रूल नंबर 1 देखिए क्या है, यदि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कि ये यहाँ पे, यदि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन का हो तो वर्ब क्रिया में यस, ईएस, आईईएस नहीं लगाते हैं। यदि सब्जेक्ट के स्थान पे हम देख लेंगे, यदि सब्जेक्ट के स्थान पे आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन का हो तो वर्ब में हम यस, ईएस, आईईएस कुछ भी नहीं लगाते हैं। तो हम यहाँ वर्ब में कुछ भी नहीं लगाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट आई है। देखिए यहाँ पे आई है, तो इसलिए हम सब वर्ब में यस या ईएस कुछ भी नहीं लगाएंगे। आगे बढ़ेंगे, उसके बाद से हमको क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, विज्ञान। कैसे मालूम चला है, हम पढ़ता हूं में क्या लगा दिए हैं, क्या पढ़ता हूं, ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। क्या पढ़ता हूं, विज्ञान पढ़ता हूं, यहां लिख देंगे साइंस, साइंस। सेम सेंटेंस देखेंगे, वे धूप में मैच खेलते हैं। इसमें सब्जेक्ट सबसे पहले ढूंढेंगे क्या है, सब्जेक्ट के लिए वर्ब में कौन लगा देंगे, कौन खेलते हैं, वे खेलते हैं। वे की अंग्रेजी हो जाएगी दे, दे। दे के बाद से क्या लिखे, ये सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब। वर्ब क्या है, खेलते हैं, खेलना की अंग्रेजी हो जाएगी प्ले। अब देखिए वर्ब के बाद से क्या लिखना है, यस, ईएस, आईईएस लगाना है। उसके लिए इस रूल को देखिए, यदि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कि ये जो दे है, सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन का हो तो वर्ब में यस या ईएस, आईईएस नहीं लगाते हैं। तो सब्जेक्ट देखिए क्या है, दे है, तो हम वर्ब में यस, ईएस, आईईएस कुछ भी नहीं लगाएंगे। आगे बढ़ेंगे, अब लिखना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के लिए वर्ब में क्या लगा देंगे, क्या खेलते हैं, मैच खेलते हैं, तो मैच ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहां लिख देंगे द मैच। द मैच लिख दिए। अब क्या बचा है, धूप में, इसको लिख देंगे इन द सनशाइन। सनशाइन में होता है धूप। सेम सेंटेंस देखिए, हम प्रतिदिन स्कूल जाते हैं। इसे भी हम बनाएंगे। सबसे पहले हमको क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें ढूंढ लेंगे क्या है, हम।
कैसे मालूम चला है? जाते हैं में कौन लगा देंगे, कौन जाते हैं, हम जाते हैं, तो हम क्या अंग्रेजी लिख देंगे यहां पर? वी। वी के बाद से देखिए अब सब्जेक्ट हो गया, क्या लिखना है? वर्ब। वर्ब क्या है? गो। जाते हैं कि अंग्रेजी लिखेंगे गो। इसमें यस, ईएस, आई एस लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, इसके लिए हम सब्जेक्ट के स्थान पर देख लेंगे। अगर सब्जेक्ट आई वी यू दे बहुवचन का है तो नहीं लगाएंगे, तो वी है तो हम गो में कुछ भी नहीं लगाएंगे। अब गो के बाद से यदि स्थान दिया होता है तो उसको हम टू लगा के लिखते हैं, गो टू स्कूल। प्रतिदिन बच गया तो लिख देंगे यहाँ पे डेली। तुम साइकिल चलाते हो, सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट पहचान के लिखेंगे, क्या है? तुम। तुम की अंग्रेजी होगी यू। अब वर्ब लिखना है चलाते हो, चलाना का अंग्रेजी होगा ड्राइव। इसमें यस लगाएंगे कि ईएस लगाएंगे कि आईईएस लगाएंगे, इसके लिए सब्जेक्ट के स्थान पर देख लेंगे। अगर सब्जेक्ट आई वी यू दे या बहुवचन है तो कुछ भी नहीं लगाएंगे, तो लगाएंगे नहीं लगाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट यू है। तब हम आगे बढ़ेंगे। अब क्या लिखना है? साइकिल का अंग्रेजी लिख देंगे बाइसिकल। उसी प्रकार से और भी सेंटेंस हम यहाँ राइट किए हैं आपके लिए, ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। बच्चे बागीचे में फल तोड़ते हैं, इसमें सब्जेक्ट क्या है? बच्चे। कैसे मालूम चला है? कौन तोड़ते हैं? बच्चे तोड़ते हैं। बच्चे के अंग्रेजी लिख देंगे यहाँ पे द चिल्ड्रेन। द चिल्ड्रेन। अब सब्जेक्ट के बाद से क्या लिखते हैं? वर्ब क्या है? वर्ब। वर्ब क्या है? तोड़ते हैं। तोड़ना के अंग्रेजी प्लक। देखिए फल फूल तोड़ने के लिए प्लक यूज करते हैं। इसमें यस या ईएस या आईईएस लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, उसके लिए सब्जेक्ट के स्थान पर देखेंगे। अगर सब्जेक्ट आई वी यू दे या बहुवचन का है तो नहीं लगाएंगे। तो बच्चे, देखिए एक से अधिक हो गया ना, बच्चे। अगर एक बच्चा होता तो उसको बोलते बच्चा, लेकिन यह बच्चे है तो इसलिए बहुवचन हो गया। तो वर्ब में यस या ईएस या आईईएस कुछ भी नहीं लगाएंगे। आगे बढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट के लिए वर्ब में क्या लगा देंगे? क्या तोड़ते हैं? फल तोड़ते हैं। फल के अंग्रेजी लिख देंगे द फ्रूट्स। फ्रूट्स। अब बचा है बागीचे में, इसको लिख देंगे इन द गार्डन। इन द गार्डन। सेम सेंटेंस देखिए, दुकानदार दुकान सजाते हैं, सब्जेक्ट क्या है? दुकानदार। दुकानदार की अंग्रेजी लिखेंगे द शॉपकीपर्स। यहां लिख रहा हूं। देखिए शॉपकीपर भी होता है दुकानदार, लेकिन एक दुकानदार की अंग्रेजी है। यहां देखिए दुकानदार दुकान सजाते हैं, यानी एक से ज्यादा है, तो इसको हम बहुवचन बना लेंगे, इसमें यस लगा देंगे, ये हो जाएगा बहुवचन। अब ये दुकानदार एक से अधिक हो गया। उसके बाद से हमको क्या लिखना है? वर्ब। वर्ब क्या है? सजाना की अंग्रेजी लिखेंगे डेकोरेट। डेकोरेट। अब वर्ब में यस ईएस आईईएस लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, पहले यह डिसाइड करेंगे। सब्जेक्ट के स्थान पे जाएंगे और देखेंगे, यदि सब्जेक्ट आई वी यू दे या बहुवचन का है तो नहीं लगाएंगे। तो दुकानदार एक से ज्यादा है तो बहुवचन का हो गया, इसलिए इसमें नहीं लगाएंगे। अब आगे बढ़ेंगे, क्या सजाते हैं? दुकान। द शॉप। अब देखिए जब दुकानदार एक वचन नहीं है बहुवचन है तो दुकान भी बहुवचन होना चाहिए, क्योंकि सभी दुकानदार मिलकर एक ही दुकान तो सजाएंगे नहीं, तो इसको भी हम कर देंगे शॉप्स। लड़कियां क्लास साफ करती हैं, सब्जेक्ट क्या है इसमें? कौन साफ करती हैं? लड़कियां। द गर्ल्स। द गर्ल्स। उसके बाद से वर्ब क्या है? साफ करती हैं। साफ करना का अंग्रेजी क्लीन। इसमें यस ईएस आईईएस लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, देखेंगे सब्जेक्ट के स्थान पर। यदि सब्जेक्ट आई वी यू दे या बहुवचन का है तो नहीं लगाएंगे। तो लड़कियां बहुवचन का हो गया ना, एक से अधिक है तो नहीं लगाएंगे। आगे बढ़ेंगे, क्या साफ करती हैं? क्लास। द क्लास। यदि सब्जेक्ट करता ही सी इट तथा एक वचन का हो तो, और वर्ब क्रिया के अंत में ओ एक्स यस यच आए तो ईएस लगाते हैं, बाकी के साथ केवल यस लगाते हैं। एज ए एग्जाम्पल देखिए, वह कपड़ा धोती है। इसका जब ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? सी। सब्जेक्ट क्या है? सी। उसके बाद वर्ब लिखते हैं। वर्ब क्या है? वॉश। अब हमको देखना है, यदि कर्ता सब्जेक्ट ही सी इट
तथा एक वचन का हो। यहां देखेंगे कर्ता सब्जेक्ट यही ना है। यदि ये ही, सी, इट तथा एक वचन का है और क्रिया के अंत में ओ, यक्स, यस, यच आए तो, यानी इनमें से कोई एक आएगा क्रिया के अंत में तो ईएस लगाएंगे। इसमें से कोई आया है, देखिए यह अंतिम अक्षर को देखेंगे, वर्ब के अंतिम अक्षर को देखेंगे, इसमें से कोई आया है, यच, यच आया है, तो क्या लगाना है, ईएस लगाना है। तो यहां क्या लगाएंगे, ईएस। ऑब्जेक्ट है द क्लोथ्स। सेम सेंटेंस, वह पैसा गिनता है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह के अंग्रेजी लिखेंगे ही। इसके बाद वर्ब क्या है, गिनना, गिनना का अंग्रेजी होगा काउंट, COUNT, काउंट। अब देखिए यहां पर सबसे पहले हम सब्जेक्ट को देखेंगे, ही, सी, इट और एक वचन का है, तब जान लेंगे कि हमको वर्ब के अंत में यस या ईएस या आईईएस लगाना है। तब हम वर्ब के अंतिम अक्षर को देखेंगे, यदि अंतिम अक्षर इसमें से कोई एक है तो ईएस लगाएंगे, नहीं तो केवल यस लगाएंगे। तो अंतिम अक्षर देखिए टी है, जो इसमें से कोई भी नहीं है तो क्या लगाएंगे, केवल यस लगाएंगे। अब क्या गिनता है, पैसा, द मनी। द मनी। सेम सेंटेंस, लेंचो पत्र लिखता है, लेंचो पत्र लिखता है, सब्जेक्ट क्या है, लेंचो। इसके बाद वर्ब लिखना है, वर्ब क्या है, लिखता है, लिखना का अंग्रेजी होगा राइट। देखिए यहां पे ई है तो हमको ईएस लगाने की नहीं जरूरत है। देखिए लेंचो एक वचन है, वर्ब में यस या यस लगाना है, वर्ब का अंतिम अक्षर को देखेंगे, इसमें से नहीं है तो क्या लगाएंगे, केवल यस लगाएंगे। ई यस नहीं लगा है, यहाँ पे ई पहले से है इस मीनिंग में, केवल यस लगा है। क्या लिखता है, पत्र लिखता है, अ लेटर। सेम सेंटेंस, हरि सिंह पैसा चुराता है, सब्जेक्ट क्या है, हरि सिंह। हरि सिंह, चुराना का अंग्रेजी अब लिखेंगे, वर्ब है क्योंकि चुराना, तो चुराना का अंग्रेजी होगा स्टील, STEAL, स्टील। अब देखिए यहाँ पे इस सब्जेक्ट एक वचन है तो अंतिम अक्षर को देखेंगे, देखिए यहाँ पे यल है, यदि इसमें से कोई एक होता तो ईएस लगता, लेकिन यहाँ पे यल है तो क्या लगेगा, केवल यस लगेगा। क्या चुराता है, पैसा, द मनी। राजू प्रतिदिन पटरौना जाता है, सब्जेक्ट क्या है, राजू। उसके बाद क्या लिखेंगे, गो, गो के अंग्रेजी गो लिख दिए। अब देखेंगे अंतिम अक्षर इसमें से कोई एक है, क्या है, ओ है, तो क्या लगाएंगे, ईएस लगाते हैं, यहां आप लगाएंगे ईएस, गोज। अब गो के बाद से यदि स्थान दिया होता है तो टू लगा के लिखते हैं। देखिए पटरौना स्थान है, टू पटरौना। देखिए पटरौना, पी को कैपिटल से लिखेंगे क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, पटरौना। क्या बचा है, प्रतिदिन, प्रतिदिन अंग्रेजी हो जाएगा डेली। अब उसका जो थर्ड रूल है इसको भी आप जान लीजिए, थर्ड रूल के बारे में जान लीजिए कि थर्ड रूल क्या है। यदि सब्जेक्ट कर्ता ही, सी, इट तथा एक वचन का हो और क्रिया का अंतिम अक्षर वाई आए तथा उसके ठीक पहले एक कॉन्सोनेंट व्यंजन आए तो वाई को हटाकर आईईएस लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह इतिहास अध्ययन करता है, सब्जेक्ट क्या है इसमें, ही। वर्ब क्या है, अध्ययन करता है, अध्ययन करना का अंग्रेजी स्टडी। यहां पर समझिए सब्जेक्ट देखिए ही है तो हमको ये इसमें यस या ईएस या आईईएस लगाना है। अंतिम अक्षर को देखेंगे, अंतिम अक्षर वाई आया है, वाई के अगर ठीक पहले एक कॉन्सोनेंट है तो वाई को हटा के आईईएस लगाएंगे। तो वाई के पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है ना, डी, तो यहां क्या करेंगे, स्टडीज, ये लिखेंगे स्टडीज। अब इतिहास की अंग्रेजी लिख देंगे हिस्ट्री। सेम सेंटेंस, तोता आकाश में उड़ता है, सब्जेक्ट क्या है, द पैरट। पैरट एक वचन इसलिए इसको केवल पैरट लिखे हैं। तोता आकाश में उड़ता है, उड़ना का अंग्रेजी फ्लाई। देखिए ये एक वचन है तो हमको यहाँ पे देख लेना अंतिम अक्षर क्या है। अगर वाई आया है उसके ठीक पहले एक कॉन्सोनेंट है तो वाई को हटा के आईईएस लगाएंगे। तो यहाँ पे फ्लाई लिखना गलत होगा, क्या लिखेंगे, फ्लाइज।
FLY को हम क्या करेंगे, काट के फिर से लिखेंगे FLI